आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाना है, कोई अपने रिलेटिव की तरफ आए हैं और आपने वहां से किसी फ्रेंड की तरफ मूव होना है, तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, आपने अपनी अकोमोडेशन को कैसे मैनेज करना है। अपने क्लोज रिलेटिव्स की तरफ आ रहे हैं तो आपके लिए जिंदगी यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल होती है। हम व्यूअर्स होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो अभी यूके में नए नए आए हैं या यूके में आने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये वीडियो जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज के बारे में है, वो है अकोमोडेशन चैलेंज, कि आपने यूके में आके अपनी अकोमोडेशन को कैसे मैनेज करना है। अगर आप किसी फ्रेंड की तरफ आ रहे हैं, किसी रिलेटिव्स की तरफ आ रहे हैं, पहले अगर आप अपने रिलेटिव की तरफ आए हैं और आपने वहां से किसी फ्रेंड की तरफ मूव होना है, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने अपनी अकोमोडेशन को कैसे मैनेज करना है। जहाँ पे आप यूके में रहने जा रहे हैं वो जगह आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। सबसे पहला चैलेंज, जब हम यूके में आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो जब आप यूके में आते हैं उससे टोटली डिफरेंट होता है। तो अगर आपको इन सब इंफॉर्मेशन का पता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो कंटेंट बना रहे हैं कि यूके में जो है लाइफ जो है वो कैसी होती है। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए यूके में सेटल होना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, और आपको यूके में अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, यूके में जॉब हासिल करना, यूके में अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जब यूके में आना है, सबसे पहले आपने 4-5 काम जो है वो ज़रूर करने हैं। उसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि जब आप यूके में आए, लैंड होते ही आपने 5 पहले कौन से काम करने हैं। सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाना है, कोई भी सिम ले लेनी है अपने घर के ऊपर जहाँ भी आप रहते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के पास रहते हैं, अगर आप किसी फ्रेंड के पास रहते हैं, तो आपने सबसे पहले एक यूके में सिम बाय करनी है, जिसकी वजह से आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाता है। उसके अलावा आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, मगर एक फुल ड्राइविंग लाइसेंस से पहले एक आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है जिस पे आप गाड़ी लर्न कर सकते हैं। तो वो आपने बनवा लेना है, प्रूफ ऑफ आईडी बनवा लेना है, बैंक अकाउंट खुलवा लेना है, ताकि आपको यूके में जॉब हासिल करने में आसानी रहे। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर आप किसी रिलेटिव्स की तरफ आ रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड की तरफ आ रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। कि अगर आप किसी रिलेटिव्स की तरफ आ रहे हैं या अगर आप किसी अपने फ्रेंड की तरफ आ रहे हैं, या अगर आपने खुद यहाँ पे यूके में आके अपनी अकोमोडेशन को मैनेज करना है, तो इन दोनों चीजों में फर्क क्या है और कौन सी जो है आपके लिए अकोमोडेशन जो है बेटर है। ठीक है, जब आप रिलेटिव्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आप किसी इवन अपने क्लोज रिलेटिव्स की तरफ आ रहे हैं तो आपके लिए जिंदगी यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जब भी यूके में लोग रहते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, लोगों का कल्चर, उनका बातचीत करने का स्टाइल, जो लोग यहाँ पे बोर होते हैं, स्पेशली अगर आपके कजन यहाँ पे हैं, कोई भी आपके मामू है, आपका चाचा, आपका ताया, आपका आपके अंकल्स आंटीज जो भी यहाँ पे हैं, अगर उनके यहाँ पे जो जो बच्चे, उनके चाइल्ड जो है बोर्न हुए हैं, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, क्योंकि वो यहाँ पे ब्रिटिश, जो ब्रिटेन में लोग रहते हैं, उनके साथ उनकी उनकी जो है वो ग्रूमिंग हुई है, वो ग्रो अप हुए हैं उनके साथ। ठीक है ना, तो उनका थोड़ा सा माइंडसेट जो होता है वो आपसे डिफरेंट होता है। कहा गया है कि विद इन 2 to 3 months स्टूडेंट जो है वो किसी अपने फ्रेंड के साथ मूव कर जाते हैं या किसी और प्राइवेट अकोमोडेशन में वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप किसी फ्रेंड के साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ मूव हो रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने चेक करनी है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप उनको चेक करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ मूव होते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो आपने ये देखना है कि वो बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कंडक्ट कैसा है। वो बंदा जो है एक जेन्युइन बंदा है, वो बंदा जो है वो एक
लाइक ट्रूथफुल बंदा है, कोई डॉजी किस्म का बंदा तो नहीं है, उसकी आदतें कैसी हैं। आपने उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, उसके घर चले जाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और देखें कि उसकी आदतें कैसी हैं। वो भी स्टूडेंट है, आप ही की तरह का स्टूडेंट है, आप सेम इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो भी स्टूडेंट है, वो जेन्युइन स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है और साथ यहाँ पे काम भी कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी चेक करना है कि वो उसको खाना पकाना आता है। ये ना हो कि आपको खाना पकाना आता है, आप खाना पकाएं और वो जो आप खाना पकाएं वो आराम से खाना खाए और आपके साथ बिल्कुल कंट्रीब्यूट ना करे खाना पकाने में। जिस तरह से लाइक आपने एक सेट पैटर्न बनाना है कि लाइक एक दो दिन वो खाना बनाएगा, दो दिन आप खाना बनाएंगे। इस तरह से आप दोनों की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, आपको आपको थिंग्स को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और सबसे पहले आपने टेनेंसी एग्रीमेंट भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप किसी फ्रेंड के साथ फ्लैट में मूव हो रहे हैं, फ्लैट का रेंट जो है वो £1000 पर मंथ है, तो वो बंदा जो है आपको कहता है कि फ्लैट का रेंट जो है £1200 है। हाउ डू यू नाउ? जब तक आप टेनेंसी एग्रीमेंट चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा। बहुत दफा ये भी देखा गया है कि बंदा जो है आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाउस का रेंट £800 है, वो आपको £1200 बता रहा है, ठीक है। आपसे वो £600 दे रहा है और खुद जो है वो £200 दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये जरूर चेक करना है कि आप टेनेंसी एग्रीमेंट जरूर चेक करें। जब भी आप किसी किसी को भी रेंट की पेमेंट करें तो आप उसको बैंक बैंक ट्रांसफर करें, उसको कैश कभी मत दें, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। अगर आपने किसी को रेंट पे किया, आप स्टूडेंट, आप किसी फ्रेंड के साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको रेंट पे किया है घर का, एज ए कैश पे कर दिया, ठीक है ना। यू डोंट हैव एनी प्रूफ, आपके पास किसी किस्म का प्रूफ नहीं होगा कि आपने उसको जो है वो रेंट पे किया है, ठीक है। बहुत दफा ये भी देखा गया है कि लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। किसी ने आपसे कैश ले लिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो बाद मत पर लोग मुकर जाते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मेक श्योर व्हेन यू पे रेंट आप उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखें रेंट और उसको बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करें। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि वो कंडक्ट कैसा है, वो एक दयानतदार बंदा है। बाद में ये भी देखा गया है क्योंकि जब आप किसी के साथ मूव करते हैं, किसी भी एड्रेस के ऊपर रहते हैं, तो आपकी जो बिल्स वगैरह हैं, आपकी जो है जीपी की अपॉइंटमेंट, आपके बहुत से लेटर्स जो हैं, आपका जो बैंक कार्ड जो है, बैंक के जो पिन कोड जो है, वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आते हैं अगर आप घर में नहीं है। तो बाज मत पर यह भी देखा गया कि पीछे से लोग जो है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल लेटर जो है वो खोल लेते हैं। तो ये जो है बहुत ही डेंजरस बात है। यहाँ पे यूके में हस्बैंड वाइफ भी हैं, आप किसी रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपके जो है लेटर्स नहीं खोलते, क्योंकि आपका लेटर जो होता है वो पर्सनल होता है, जो आपके नाम के ऊपर आता है। तो बात मतलब ये भी देखा गया है कि दोस्त जो है लेटर्स जो है खोल लेते हैं और आपके कार्ड्स को जो है मिस यूज करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड को मिस यूज किया जाता है। बहुत से इस किस्म के वाकयात जो हैं वो यूके में हुए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि बंदा जिसके साथ आप मूव होने जा रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी बंदा है, क्योंकि ये एक कॉमन सेइंग है कि अगर आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनकी आदतें अच्छी हैं, जो अच्छे अखलाक वाले हैं, जो एम्बिशियस पर्सन है, जो अच्छे पढ़े लिखे और नॉलेजेबल हैं, तो आप भी जो है 6 1 बन जाएंगे। तो आप भी नॉलेजेबल होंगे, आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ रह रहे हैं जो टाइम वेस्टर है, टाइम वेस्ट करता है, जिसकी आदतें अच्छी नहीं है, जो एक नेगेटिव माइंडेड पर्सन है, जो जो आपको धोखा देना चाहता है, जो आपको चीट करता है, तो आप भी जो है उसी की तरह के बन जाएंगे। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जिसके साथ भी आप मूव हो रहे हैं, आपने प्रॉपर जाके उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा चेक करना है उसको, उसके साथ बातचीत करके देखना है, देखभाल के आपने किसी के साथ मूव होना है। तो ये जो है अकोमोडेशन चैलेंज है, ये एक पार्ट है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। उसके अलावा जॉब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। हमने एक्सप्लेन किया अगर आप यूके में नए नए आए हैं तो आपने कौन कौन से चैलेंज आपको सामना करना पड़ेगा जॉब हासिल करने के लिए, वो आप हमारी वीडियो जरूर देखें। अगर आप यूके में नए नए आए हैं और यूके में सेटल होना चाहते हैं और जॉब हासिल करना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इफ यू वांट टू find a job in the UK, so you should watch that video.
हमारे प्रोग्राम का वक्त आपको खत्म हुआ चाहता है। जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको इस किस्म के यूजफुल कंटेंट जो है मिलता रहे और आपकी जो है वो हेल्प होती रहे। बाय बाय।